प्रस्तुतकर्ताओं के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने के निवेदन किया गया, जिसके परिप्रेक्ष्य में पुलिस थाना एमपी नगर भोपाल द्वारा फर्जी चिकित्सा प्रतिपूर्ति देवकों के प्रति प्रस्तुतकर्ता कर्मचारी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 224/11 अंतर्गत धारा 420, 67, 68, 71 का मामला पंजीकृत किया गया और लॉर्डशिप पैरा नंबर 4 में लास्ट लाइन में है कि 5 वर्ष की सजा से दंडित किया गया लॉर्डशिप। नेक्स्ट पेज में लॉर्डशिप इसमें जो है 5वें नंबर, ये जो 1 से लेकर 9 तक है, इन सभी को एक्चुअल में क्या बोला लॉर्डशिप, सभी लोगों ने अपने विभाग में जो है किसी ने 8,000 की, किसी ने 20,000 का मेडिकल स्लिप लगाया जो कि फर्जी पाए गए। और हम जो है 5 नंबर है सहायक वर्ग 3 कर्मचारी है लॉर्डशिप, हमको 5 वर्ष की सजा मिली है और हम रिटायरमेंट होने के बाद जो है हमारी पेंशन रोक दी गई लॉर्डशिप। हमने फिर एनेक्सर P2 के हिसाब से क्रिमिनल अपील पेश किया है, जो क्रिमिनल अपील कन्विक्शन आपका आफ्टर कन्विक्शन दे विल स्टॉप द पेंशन। जी लॉर्डशिप, ये पैरा 5th में रीड कर रहा हूँ। उक्त सभी अपचारिक द्वारा किए गए उक्त आरोपित कृत्य जिसके लिए उन्हें मान्य न्यायालय द्वारा दंडित किया गया है आपराधिक कदाचार में श्रेणी का है, यदि सभी अपचारिक सेवा में रहते हुए भारत का संविधान अनुच्छेद 311(2) के अंतर्गत आप उनकी सेवाएं बिना किसी विभागीय जांच के समाप्त की जा सकती है। चूंकि सभी कर्मचारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उन्हें शासन से पेंशन प्रदान की जा रही है, अतः मध्य प्रदेश शासन सिविल सेवा पेंशन 1976 के नियम 9 के अंतर्गत ऐसे पेंशन के स्थायी रूप से रोकने के लिए शासन सक्षम है। अतः ऐसे गंभीर कदाचार के कृत्य को देखते हुए इसी नियम के अंतर्गत सभी शासकीय सेवा को प्रदान की जाने वाली पेंशन के स्थायी रूप से रोका जाना आवश्यक है। लॉर्डशिप, इसमें मेरा निवेदन था कि इसमें जो 420, 467 और 68 का मामला है लॉर्डशिप, इसमें मैक्सिमम सजा जो है 10 साल है, जबकि ट्रायल कोर्ट ने मात्र हमको जो है 5 साल की सजा दिया है लॉर्डशिप। और रूल 9(1) के अनुसार लॉर्डशिप ग्रेव मिसकंडक्ट के बारे में उल्लेख किया गया है और यदि ग्रेव मिसकंडक्ट यदि लॉर्डशिप यदि होता तो स्वाभाविक रूप से ट्रायल कोर्ट के द्वारा हमको 10 वर्ष की मैक्सिमम सजा दिया जाता, लेकिन उनको द्वारा हमको मात्र 5 वर्ष की सजा दी गई, जो कि ग्रेव मिसकंडक्ट के अंतर्गत नहीं आता लॉर्डशिप इसमें डिफाइंड है क्या? जी लॉर्डशिप, जी डिफाइंड है क्या? जी लॉर्डशिप थोड़ा लॉर्डशिप इसमें शंकर 6 महीने की भी सजा ग्रेव मिसकंडक्ट है, लेकिन अनबिकमिंग ऑफ अ गवर्नमेंट सर्वेंट। जी लॉर्डशिप, इफ ही इज कन्विक्टेड अंडर क्रिमिनल लॉ। जी लॉर्डशिप इसमें व्हाट रिलीफ यू आर आस्किंग? मैं लॉर्डशिप हमको पेंशन ग्रेच्युटी जब तक मेरा निवेदन है कि जो हमारी पेंशन रोक दी गई है, पेंशन जारी किया जाए और हमको जो है ग्रेच्युटी ऑल बेनिफिट्स दिए जाए, क्योंकि हमारी किस ग्राउंड पे चालू करी जाए? लॉर्डशिप आइडेंटिकल मैटर है सुप्रीम कोर्ट में शंकर दास वाले मामले में। इस मामले में जो है लॉर्डशिप अंडर सेक्शन 409 ऑफ द आईपीसी के अंतर्गत सजा पड़ी थी, जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। इसमें मैक्सिमम सजा जो है लॉर्डशिप लाइफ इम्प्रिजमेंट है। इसमें माननीय न्यायालय के द्वारा एक पैरा 3 रीड कर रहा हूँ। Clause A of the second provision of Article 331(2) of the Constitution confers on the government the power to dismiss the person from service on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge. But the power, like every other power, has to exercise fairly, justly and reasonable. The Constitution does not contemplate that the government servant who is convicted, इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया लॉर्डशिप, the government servant who is convicted for parking his scooter in a non-parking area should be dismissed from service. He may perhaps not be entitled to be heard on the portion of penalty, since clause A of the second provision of Article 311(2) makes the provisions of that the article inapplicable when a penalty is to be imposed on a government servant on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge, but the right to impose a penalty carries with it the duty to act justly. In the instant case, the government choose to dismiss the appellant in the hub without applying its mind to the penalty which could appropriately be imposed upon him in so far as his service career was concerned. Considering the fact in the case, there can be no two opinion that the penalty of dismissal from service imposed upon the appellant is civil. लॉर्डशिप, इस केस में ये हुआ, इस केस में 409 के अंतर्गत इसको सजा पड़ी। सजा पड़ने के बाद जो है ट्रायल कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ ऑफेंडर एक्ट के अंतर्गत इनको जो है छोड़ दिया गया। इस तथ्य को लेकर माननीय न्यायालय ने उसको रजिस्टर्ड इन सर्विस करते हुए जो है उनको सारे बेनिफिट्स दिए। जबकि लॉर्डशिप अनादर मामले में झारखंड स्टेट ऑफ झारखंड वर्सेस जितेंद्र श्रीवास्तव वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो है ये कहा गया
relevant para, having due regard to the above decision, we are of the opinion that the right of the petitioner to receive pension is a property under Actis Act, and by a mere executive order, the state had no power to withhold the same. Similarly, the said claim is also properly under Article 19(1)(f), and it is not saved by sub Article 5 of Article 19. Therefore, it follows that the order dated 12 जून 1968 denying the petitioner right to receive a pension affect the fundamental rights of the petitioner under Article 91. लॉर्डशिप, इस जितेंद्र श्रीवास्तव वाले मामले में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो पेंशन होती है, वो पेंशन जो है वो उसकी प्रॉपर्टी होती है, जिससे स्टेट गवर्नमेंट उससे छीन नहीं सकती लॉर्डशिप। जबकि लॉर्डशिप एक प्रोविजन बताइए, अंडर व्हाट प्रोविजन गवर्नमेंट कैन स्टॉप द पेंशन, जो इसमें मेंशन किया है, लॉर्डशिप सब्सटेंटिव प्रोविजन बताइए। ये स्टेट लॉर्डशिप थोड़ा और बोल Yes. तो एक दो और लॉर्डशिप। हाँ हाँ बताइए। लॉर्डशिप, डिवीजन बेंच ऑफ दिस कोर्ट लॉर्डशिप इन राधा कृष्ण केस लॉर्डशिप, रिलेवेंट पैरा है लॉर्डशिप। एक्चुअल में जो पिटिशनर है एज इज अबाउट 65 ईयर्स है लॉर्डशिप, और इस एज में इनको पेंशन की जरूरत रहती है लॉर्डशिप। और इस एज में यदि, क्योंकि वो लोग पूरे वर्ष सर्विस की जाती है, उनके पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रहता है कि इस उम्र में जो है वो कोई और काम कर पाए। तो जो डिवीजन बेंच के द्वारा बोला गया है लॉर्डशिप, रिलेवेंट पैरा, the affording of his opportunity at the opposite state is all the more necessary since the ultimate result of the exercise of withdrawing withholding pension, partly, fully, temporary or permanently, widely affect the right to the livelihood of the pensioner, which is directly related to the right to life. Pertaining pension is not a bounty but right available to a pensioner in the evening of life and reward for the service rendered to the state. Any reduction, withdrawing, withholding of pension, partly or fully, temporary or permanently, in the evening of life cause serious adverse civil consequences to the pensioners. It is well known that the majority of pensioners do not have any independent source of income except pension. Therefore, withdrawing, withholding pension, partly, fully, permanently or temporary, is a decision which cannot be taken without hearing the pensioner who is intended to be adverse affected. लॉर्डशिप, इसमें 9वां पॉइंट महत्वपूर्ण बताया गया है। इट इज पर्टेन टू पॉइंट आउट दैट द ट्रायल कोर्ट व्हाइल कन्विक्टिंग पिटिशनर अवॉर्डेड सेंटेंस फॉर 4 and 5 years RI for offense punishable under section 3 and 7 respectively, for which the Prevention Corruption Act prescribes maximum punishment of 7 years and 10 years. Thus, non-awarding of maximum prescribed sentence can be relevant factor to decide whether not to withdraw the entire pension, but instead only part of it, and for a period, limited period. This is only illustration of one of the relevant factor over which the government. Whether you can do it without giving an opportunity of hearing to the petitioner. No, you have passed this order only on basis of a judgment passed by a criminal court. Yes, sir. Whether you are required to give him an opportunity of hearing before passing this order. Para 7 we have. This order was passed under 9(1). Yes. Pension rules 9. Yes, sir. Rule 9 of TCS pension rules cannot be imposed till the time the departmental or judicial proceedings against the government servant attain finality is also not hold any legal basis and has been. Yeah, what are your grounds? Yes, क्या ग्राउंड लिया है आपने कि ग्रेव मिसकंडक्ट नहीं है, दैट्स ऑल। लॉर्डशिप, हमारा ग्रेव मिसकंडक्ट नहीं है, और जो है लॉर्डशिप इसमें लॉर्डशिप एनेक्सर P1 में पेज नंबर 12 देखें लॉर्डशिप। इसमें फर्स्ट he is saying under article 311 you are required to give him a hearing before passing of any order of stoppage of pension, because that is his right. And there is an identical case lordship. Though you can stop it, but you must give him an opportunity of hearing. That is what he is submitting. क्या कहना है आपको? Our only contention, he was well versed with the fact that judiciary standing against him. He has been retired on 31/8/2020, and judgment has been passed on 13/9/2022.
Yes. After judgment has been passed, we have passed the order, Your Lordship. लॉर्डशिप What happened in appeal? It Up- is pending, no pending. interim relief. उसमें बेल पे हम लॉर्डशिप। लॉर्डशिप ये थोड़ा पेज नंबर 12 देखें लॉर्डशिप कृपया करके। 12 of? एनेक्सा P1 लॉर्डशिप। Yes. लॉर्डशिप इसमें नंबर 1 पे डीसी सोनी है, सहायक वर्ग 1 Yes. और हम है आशा जैन सहायक वर्ग 3 लॉर्डशिप। लॉर्डशिप इनको भी पेंशन देने का ऑर्डर हुआ है लॉर्डशिप, वो केस लॉर्डशिप को इसमें ऑर्डर हुई है। ये इनको पेंशन मिल रही है? जी लॉर्डशिप, ये ऑर्डर है लॉर्डशिप। दिनेश चंद सोनी लॉर्डशिप। Yes, state. Your Lordship, as far as the right to clearing has been, in para 5, we have dealt with this, Your Lordship. For reply, Your Lordship. The answering respondent further humbly submitted that the petitioner during pendency of the aforesaid criminal case has been retired on 31/8/2020. As such, she was well aware about the consequences. ये इस केस में रूल 9 कंसिडर किया है पिटिशनर? जी लॉर्डशिप। रूल 9 ऑफ पेंशन रूल्स? जी लॉर्डशिप, पूरा एंटायर मेंशन किया सर। 9? ये टोटल लॉर्डशिप जो ऑर्डर पास हुआ राधा कृष्ण डिवीजन बेंच का जो ऑर्डर पास हुआ उसी कंप्लायंस पे किया गया लॉर्डशिप। और राधा कृष्ण में रूल 9 के बारे में और केसी सरीन सभी के जजमेंट का हवाला देते हुए इसमें आदेश पारित किया गया। पैरा बताइए। जजमेंट आप कैसे कैसे आर्गू कर रहे हैं फाइनली? हाँ सर, थोड़ा लॉर्डशिप पर रेफर करिए उसमें 9 के बारे में क्या कहा है। इसमें लॉर्डशिप लास्ट में एक्चुअली में उसमें ऑर्डर किया है दैट स्टेट गवर्नमेंट कैन नॉट विदहोल्ड द पेंशन एज इट इज राइट ऑफ प्रॉपर्टी। the question which begs to answer herein as so whether in the absence of any express statutory and provision in rule 9(1) of the pension rule mandating affording the reasonable opportunity of being heard, can pension be withdrawn entirely without following the principle of order alternate pattern due to criminal trial ending in conviction. The aforesaid provision, especially 9(1) of MP Civil Service 1976, which has been invoked to pass the impugned order herein, can be broken down into various parts which constitute its basic ingredients as follows. The governor alone is vested with power of withdrawing withholding pension of a retired government servant. The withdrawing can be of entire pension, partly or thereof. The withdrawing लॉर्डशिप ये दिया गया, उसके बाद आगे जो है इन्होंने साफ रिप्लाई दिए हैं। The affording of such opportunity to be declared pension is not a mere formality, since pension can very well assist the governor by bringing to her his knowledge various extenuating circumstances which may or may not be made available to the governor by functionary of the state. 7.4, the affording of the opportunity at the aforesaid state is all the more necessary since the ultimate result of the exercise of withdrawing withholding the pension partly or fully, temporarily or permanently, vitally affect the right or to livelihood of the pensioner, which is directly related to the right to life. Paternally, pension is not a bounty but right available to pensioner in the evening of his life and is awarded for a service rendered to the state. Any deduction, withdrawing, withholding of pension, partly or fully, temporarily, permanently, in the evening of life cause serious adverse civil consequences to the prisoner. It is well known that the majority of pensioners do not have any independent source of income except pension. Therefore, withdrawing withholding pension partly or fully, permanently or temporarily is a decision which cannot be taken without hearing the pensioner, which is intended to be adverse affected. It is Yes, क्या कहना है आपको? In the case of have taken the entire service and thereafter pass the impugned order. मेरा इसमें You have not given him any opportunity of मेन बात लॉर्डशिप इसमें एक निवेदन और भी था लॉर्डशिप, इनको चाहिए था कि डिपार्टमेंट इंक्वायरी करना चाहिए था, कोई डिपार्टमेंट इंक्वायरी हमारे खिलाफ कंडक्ट नहीं करी, ऑन द बेसिस ऑफ जजमेंट हमको जो कर लिया।
reserved for orders. नमस्कार। Crossover case, case number 5. छोड़ना था।